नमस्कार डियर लर्नर्स, आप सभी का स्वयं प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज आप जो स्थिर चित्रण सीखेंगे उसका शीर्षक है सामूहिक वस्तुएं एवं प्रकृति अध्ययन भाग 1, ग्रुप ऑब्जेक्ट एंड नेचर स्टडी पार्ट 1। Myself, Dr. Lakshman Prasad, Assistant Professor in Painting, School of Performing and Visual Art, IGNOU, न्यू दिल्ली, इंडिया। तो आइए बात करते हैं समूह के वस्तुओं के बारे में। अभी तक आपने सिंगल ऑब्जेक्ट को अधिकतर सीखा। इस मॉड्यूल में ग्रुप ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे, जिसके साथ सब्जी एवं प्रकृति का कोई भी एक हिस्सा। जैसा कि विदित है, मानव के आसपास प्रकृति में बहुत सारी चीजें विद्यमान हैं। जिस परिवेश में इंसान रहता है, उन्हीं वस्तु के साथ प्रकृति फल फूल इत्यादि को सजावट के जरिए सजाने के लिए उससे पूर्व अध्ययन किया जाता है। तो आप देखेंगे प्रकृति का अपना एक सौंदर्य होता है। उस सौंदर्य को स्थिर चित्रण स्टिल लाइफ के माध्यम से अपने आधार तल पे कैप्चर करते हैं। उसको बनाने का कोई भी माध्यम हो सकता है, स्केचिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, वाटर कलर में हो सकता है, एक्रिलिक कलर में हो सकता है, ड्राई पेस्टल में हो सकता है, ऑयल पेस्टल में हो सकता है या ऑयल कलर में हो सकता है। वस्तुओं और प्रकृति की अपनी लयात्मकता होती है, जो आपके स्थिर चित्रण में दर्शित होता है। प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं, उनकी अपनी एक बनावट होती है, उनका एक अपना टोन होता है, टेक्सचर होता है, कलर होता है। इन सारी चीज़ों से प्रकृति पूरी तरह से सुसज्जित होता है। सुसज्जित होने के साथ साथ हम उनको और भी सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं। तो इस मॉड्यूल को सिखाने का एक ही उद्देश्य है कि आप सामूहिक रूप से वस्तुओं को संयोजित करने का तरीका सीख जाएंगे। उसके साथ साथ फल फूल पत्तियों आदि को भी सजाना सीख जाएंगे। सारे वस्तुओं से लेकर फल फूल आदि के जो भी रंग रूप पोत रंग इत्यादि हैं, उसको आप समझना सीख जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि सामूहिक रूप से वस्तुओं को कैसे सजाया जाए, वो भी एक कलाकारी होती है। मैंने आप सभी को पहले के वीडियोज़ में बताया था कि ज्यामितीय रूप से ज्यामितीय आकार की तरफ बढ़ते हैं, तो संयोजन में हमेशा ध्यान रखते हैं जिन वस्तुओं के रूप भिन्न होते हैं, उसी तरह से आप वस्तुओं को सजाते हैं। वस्तु गोलाकार हो, बेलनाकार हो, वर्गाकार हो, आयताकार हो इत्यादि। तो आज जो संयोजन आप सीखेंगे, आप उसमें देख पाएंगे
प्लेट के रूप में सर्किल है, ग्लास के रूप में बेलन है, नेचर के रूप में पत्तियां हैं, सर्किल और गोला के रूप में एक टमाटर का मैंने प्रयोग किया है। जब मैं रेखांकन स्केच करूंगा, आप इमेज के माध्यम से इन वस्तुओं को देख सकते हैं। बैकग्राउंड के रूप में पर्दे का प्रयोग किया गया है, जिसका रंग लाइट ग्रीन है। मैंने जो भी ऑब्जेक्ट चयन किया है, प्लेट का रंग है सफ़ेद। आज मैंने ग्लास स्टील में निर्मित जो ग्लास है उसी का चयन किया हुआ है। रेड कलर के रूप में टमाटर को मैंने लिया हुआ है। रेड कलर का अपोजिट कलर ग्रीन होता है, ग्रीन कलर को बैलेंस करने के लिए। इससे पूर्व मैंने आपको शीशे का ग्लास भी ड्राइंग करके दिखाया हुआ है। तो इस बार स्टील को कैसे शेडिंग किया जाता है, इसकी शेडिंग की पद्धति क्या होती है, तरीका क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, आप देख सकेंगे। तो निम्न वस्तुओं को इस प्रकार सजाया गया है कि आँखों को भी सुंदर लगे। जब आप कोई संयोजन करें, यदि आँखों को सुकून प्राप्त होता है तो आप समझ लें कि वह संयोजन बैलेंस है, संतुलित है। यदि आँखों को थोड़ा सा भी खटक रहा है तो वो अनबैलेंस प्रतीत होगा ही होगा। यदि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उस क्षण के लिए आप वहाँ से हट जाएं, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैलेंस हो जाए और दोबारा से आप उस चीज़ को देखें तो आपको वो गलती दिखना स्टार्ट हो जाए। तो आइए चलते हैं आज के प्रैक्टिस के लिए। तो आज का जो मॉड्यूल है वह स्केच पर आधारित होगा, जिसमें माध्यम होंगे पेंसिल, कागज, रबड़, ड्राइंग बोर्ड इत्यादि। तो आइए सीखते हैं आज के स्टिल लाइफ संयोजन का रेखांकन रूप, स्केचिंग रूप। आप सभी ने चित्र को ध्यान से देखा। जो चित्र अभी आपको दिख रहा है उसमें आप देखेंगे कि सफ़ेद रंग का प्लेट है, स्टील का ग्लास है, टमाटर है और गुच्छे में पत्तियां विद्यमान हैं। तो आप प्लेट को देखेंगे कि पूरी तरह से सर्किल में दिख रहा है और ग्लास सिलेंडर के रूप में है। अब बात आती है कि कैसे इसको नापेंगे, मापेंगे, मेज़रमेंट कैसे करेंगे। पहले भी मैंने बताया था कि पहले आप ग्लास को बना लें, क्योंकि ग्लास ही मानक हो जाएगा नापने का। तो ग्लास को नापते हैं। ग्लास का जो पेंदी है, बॉटम लाइन है, उससे पूरे ग्लास की जो लंबाई है वो 1.5 गुना है। तो पूरी लंबाई को 3 भागों में आप बांट लीजिए। तो एक भाग जो एक पूरा होता है बॉटम की चौड़ाई हो जाएगी। चूँकि सिमेट्रिकल है, पहले भी मैंने बताया है कि लेफ्ट जितना होगा राइट भी उतना ही होगा। और रोज़ के रोज़ हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म्स के बारे में। तो आपको एक आप देखेंगे आयताकार रूप मिल गया, रेक्टेंगल मिल गया। इसी को सिलेंडर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। आप ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा मेज़र करेंगे, जो ऊपर का ओवल शेप है आप देख सकते हैं। सिलेंडर के रूप में पहले यदि हम इसको बना लें तो भी आप समझ सकते हैं चीज़ों को। वैसे ही क्या करेंगे, समानांतर
रेखा के द्वारा आप इसको ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही नीचे भी बनाएंगे आप, जो उसका बॉटम है, चूंकि उसके समानांतर ही चल रहा है। ऐसे यदि हम दिखाएं, देखिए साथ के साथ ऐसे चल रहे हैं, तो जो लाइन आपकी ऊपर की से नीचे के हिस्से में है वैसा ही समानांतर लाइन खींचेंगे। तरीका ये भी है कि ऐसे आप खींचते जाएं, आप खींच रहे हैं और आकर मिल गया नीचे वाली लाइन से। तो आप देख पा रहे होंगे कि ग्लास का एक रेखांकन आपको मिल गया, स्केच मिल गया। फाइनल लाइन बाद में करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही आप छोड़ें। अब ग्लास के पूरे लंबाई से प्लेट की लंबाई नापेंगे। वर्टिकल लाइन खींचिए अभी, तो जितना ग्लास की लंबाई है प्लेट उससे 1.5 गुना है या 2 गुना है या 2.5 गुना है। आप देख लें, चित्र को देखें ध्यान से, तो जितना ग्लास की लंबाई दिख रहा है, जितना प्लेट का सफ़ेद हिस्सा दिख रहा है ड्रिपरी के बाद, 1 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना। तो मान लेते हैं ग्लास के किस हिस्से से आपको वाइट हिस्सा दिख रहा है, नीचे से देखेंगे तो इतने हिस्से से दिख रहा है, तो यही आपका मानक हो गया। और देखिए कि बीचों बीच यदि लाइन खींचते हैं ग्लास से, तो लगभग प्लेट आधे से थोड़ा सा अधिक बट रहा है, तो आप यहाँ से खींच लें वर्टिकल लाइन। अब पूरा जो ग्लास की लंबाई है उससे 2.5 गुना प्लेट है, तो 1 गुना हो गया, 2 गुना हो गया और 2.5, यहाँ 3 गुना आ रहा है आपका, तो आप यहाँ से कट कर लेंगे, उसको छोड़ देंगे आप। चूंकि वृत्त है, सर्किल से प्लेट का निर्माण हुआ है, उसका जो रूप है, तो आप इसके बीचों बीच एक सेंटर पॉइंट बना सकते हैं, केंद्र बिंदु मान सकते हैं। तो जितना ऊपर है उतना नीचे है, उतना ही लेफ्ट उतना राइट। आप फ्री इसको एक सर्किल में कन्वर्ट कर दें। फाइनल लाइन नहीं खींचेंगे।
यहाँ पे थोड़ा सा डार्क बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लाइट इस हिस्से में आएगा। मैंने पहले भी जो गमला का स्टिल लाइफ करके बताया था, बहुत ज़्यादा विस्तार में आप लोगों को बताया था, उसको आप जरूर ध्यान देवें कि लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो गहराई जब दिखाना होता है तो उधर लाइट का संचालन कैसे होता है, उसके बाहर के हिस्से में संचालन कैसे होता है, ये भी देखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि लाइट राइट साइड से फोकस किया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको इस हिस्से में डार्क होगा और राइट साइड में लाइट होगी, और मैक्सिमम डार्क में ही है, बहुत ज़्यादा चमक नहीं रहा है। यदि यही नेचुरल लाइट में हम करते तो इस जो स्टील का ग्लास है उसकी चमक अलग होती, क्योंकि आर्टिफिशियल वाइट कलर इस पर फोकस किया जा रहा है तो ऐसा ही हेजी सा आपको ग्लास में दिख रहा होगा, एक चमक जो हाईलाइट है। और यदि यही पीला हम लाइट डालते हैं तो पूरे प्लेट में पीले रंग का इन्वायरमेंट होता, तो जब कलर में इसको करके मैं बताऊंगा तो आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो आप लोग को एक जो आज का मॉड्यूल का जो संयोजन है स्थिर चित्रण का वो दर्शित हो रहा है, तो ये रहा स्केच रूप उसका। हाँ हाँ, चूँकि अब सेटिंग होगा। आप सभी ने देखा कि सामूहिक वस्तुएं एवं प्रकृति का कैसे स्केच किया गया है एक संयोजन के रूप में, उसकी बारीकियों के बारे में भी बताया गया। आप लाइन के क्वालिटी को, कंपोजिशन को और स्केचनेस शेडिंग को भी आपने देखा, और टोन को समझते हुए आपने हल्के से स्केचिंग में शेडिंग का भी इस्तेमाल करते हुए देखा। तो ऐसे ही आप एक संयोजन इस वीडियो को देखने के बाद अपने स्टूडियो में घर में अभ्यास कार्य के रूप में जरूर करें, ताकि आप ऐसा संयोजन बना पाएं। और आशा करता हूं कि जो उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ। आप समझ गए होंगे संयोजन करने का तरीका, वस्तुओं को रखने का तरीका, स्केच करने का तरीका, स्केच में टोन, टेक्सचर इत्यादि को भी समझने का तरीका। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में एक इसी विषय के साथ, लेकिन शेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।